प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम अपनी रिमझिम भाग 3 के पाठ 11 मीरा बहन और बाघ के बारे में पढ़ेंगे। तो मीरा बहन एक फॉरेनर लेडी थी। वो बाहर देश में रहती थी, इंग्लैंड में जिनका जन्म हुआ था, पर वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि अपने माता पिता को, अपने देश को छोड़कर, इंग्लैंड को छोड़कर भारत आ गई और यहीं एक आश्रम बनाकर रहने लगी और पालतू जानवरों की देखभाल में उनका समय बीतता था। तो एक बार गांव में एक बाघ आ गया और उन्होंने उस बाघ को पकड़ने के लिए लोगों ने पिंजरा बनाया और उसमें एक बकरी को बांधा। पर मीरा बहन ने क्या किया, मीरा बहन ने उस पिंजरे का दरवाज़ा बाघ के आए बिना ही बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि बाघ को हम धोखे से पकड़ रहे हैं। तो ऐसी थी मीरा बहन। तो चलिए अब इस वीडियो में हम मीरा बहन और बाघ के प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य, कठिन शब्द, शब्द अर्थ और पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त प्रश्न भी करेंगे। तो चलो बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं। पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को मैंने यहाँ लिखा है। ये 20 कठिन शब्द हैं। आप भी इनको अपनी पाठ्य पुस्तक में 2-2 या 3-3 बार लिखेंगे, ठीक है बच्चों, जिससे आपको इनको लिखने का अभ्यास हो और इनकी जो वर्तनी है उसको आप सीख पाए और बिना त्रुटि के इन शब्दों को दोबारा से लिख पाए। जन्म, इंग्लैंड, तलाश, आज़ादी, आश्रम, स्थापना, देखभाल, गेवली, खतरनाक, बाघ। नंबर 11 है शिकार, जानवरों, पिंजरा, मिमियाना, मालूम, योजना, रोशनी, आखिर, धोखा, गांधी जी। शब्द अर्थ करते हैं हम। नंबर 1 असर मतलब प्रभाव, आज़ादी मतलब स्वतंत्रता, तलाश मतलब खोज बच्चों, खबर मतलब समाचार, स्थापना मतलब शुरू करना, खतरनाक मतलब जो बहुत खतरे वाला हो, और नंबर 7 है चकित। चकित मतलब हैरान होना, ठीक है। तो इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, साफ साफ हस्तलेख से लिखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, कहानी से कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? ऑप्शंस दिए हैं चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। तो बताओ बच्चों, सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है? जो तुम्हें लगता है तुम वो लिख दो। मैं यहाँ पर अपना उत्तर लिख रही हूँ। जो तुम्हें सबसे खतरनाक लगती है चीज वो लिखनी है और क्यों लगती है ये भी लिखनी है। यहाँ पर जो मैं दे रही हूँ वो मेरी समझ से सबसे खतरनाक चीज है, ठीक है बच्चों। मेरी समझ से सबसे खतरनाक चीज आग है, जो पूरे घर को जला सकती है और घर के लोगों के प्राण संकट में डाल सकती है। मतलब अगर आग घर में लग जाए तो सभी के प्राण संकट में आ जाते हैं, सभी की जान जा सकती है तो और सामान जलकर नष्ट हो सकता है। तो सबसे खतरनाक चीज मेरी समझ से आग है। आपको जो सबसे खतरनाक चीज लगती है आप वो लिख दीजिए और क्यों लगती है ये भी लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। मीरा बहन ने बच्चों क्या किया था, उन्हें लगा कि शेर को, बाघ को धोखे से पिंजरे में पकड़ना ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या करा, पिंजरे का दरवाजा जो है रात को अपना आप ही बंद कर दिया और बाघ उसमें अंदर आ ही नहीं पाया था। तो ये देखकर गांव वालों को बड़ी निराशा हुई होगी, बहुत निराश हुए होंगे। तो उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा ये सोचकर आपको लिखना है। तो उत्तर है बच्चों, गांव के लोगों ने मीरा बहन से कहा होगा, बहन आपको बाघ जैसे खतरनाक जानवर पर बिल्कुल दया नहीं दिखानी चाहिए थी। अब तो वह बाघ गांव में कभी भी घुसकर हमारे जानवरों को या हमें खा सकता है। आपने यह बिल्कुल सही नहीं किया।
अगला प्रश्न है बच्चों, खतरनाक है या नहीं? केवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं? उन पर गोला लगाओ। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, उन पे जो खतरनाक जानवर हैं, जानलेवा जानवर हैं, जिनसे खतरा हो सकता है, वो तुम्हारे हिसाब से वो कौन कौन से हैं, उन पे हमें गोला लगाना है। और फिर नीचे लिखा है, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं, कब तुम्हें वो खतरनाक लग सकते हैं, ये भी तुम्हें बताना है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से चीता, सांप, बिच्छू और भालू खतरनाक जानवर हैं। अब प्रश्न है, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं? मतलब कब वो लगता है कि तुम्हें वो खतरनाक होंगे? उत्तर लिखेंगे, ये सभी जानवर खतरनाक तब होते हैं जब हम इन्हें तंग करें या इनके पास जाकर इन्हें छेड़ें। तो कोई भी जानवर बच्चों कभी भी खतरनाक नहीं होता, अपने आप से हमला कभी नहीं करता जब तक इंसान जाकर उन्हें छेड़ता नहीं है या उन्हें तंग नहीं करता है। तो कोई भी जानवर तभी खतरनाक होता है। आगे प्रश्न है बच्चों, पिंजड़ा। पिंजड़ा क्या होता है? केज, जिसमें हम किसी जानवर को बंद करके बांध के रखते हैं। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता? मुझे लगता है कि बच्चों आप सभी ने चूहादानी देखी होगी, जिसमें हम चूहे को पकड़ लेते हैं। तो अब तुम्हें ये देखकर बताना है चूहेदानी को आराम से कि वो अपने आप कैसे बंद हो जाता है, और अगर एक बार वो बंद हो गया तो वो वापस क्यों नहीं आता। सोचकर या देखकर इस चीज को बताओ। तो बच्चों उत्तर लिख सकते हैं या कक्षा में इसकी चर्चा कर सकते हैं। चूहा पकड़ने के पिंजरे में दोनों ओर से मुड़ा हुआ एक तार ऊपर की जाली में लगा होता है। बाहर का मुड़ा तार दरवाजे को गिरने से रोकता है और अंदर उसमें रोटी लगी होती है। जैसे ही चूहा अंदर घुसकर मुड़ी तार पर लगी रोटी खींचता है, वैसे ही बाहर का कुंडा निकल जाता है और झटके से दरवाजा बंद हो जाता है। यह दरवाजा फिर नहीं खुलता और चूहा बाहर नहीं आ पाता। इस तरह से चूहा चूहादानी में फंस जाता है। तो आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि चूहा कैसे फंसता है। वो तार कैसे एक तरफ से रोटी लगी होती है, एक तरफ से वो बाहर के दरवाजे को होल्ड करके रखती है। और जैसे ही चूहा रोटी खींचने की कोशिश करता है तो मुड़ा हुआ तार दरवाजा को जो पकड़ के रखता है वो छोड़ देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। आगे का प्रश्न है बच्चों, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। यदि किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, और क्यों? तुम बताओ बच्चों, किसी पक्षी को या पशु को हम पिंजरे में बंद करके रखें, वो सही है या गलत? तुम अपने आप को ये इमेजिन करके सोचो, कल्पना करो कि तुम्हें कोई पिंजरे में रख दे और वही तुम्हें खाना पीना दे, कहीं तुम्हें सब कुछ करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही पशु पक्षी भी जान होती है, उनमें भी भावनाएं होती हैं, इसलिए उनको भी कभी पिंजरे में बांधकर नहीं रखना चाहिए। इसका उत्तर है बच्चों, किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बांधकर रखना सही नहीं है, क्योंकि अपनी आजादी या स्वतंत्रता सभी को बहुत प्यारी होती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई इंसान हो। अतः हमें किसी पशु या पक्षी को पिंजरे में बांधकर नहीं रखना चाहिए। आगे का प्रश्न है बच्चों, क्यों, कैसे? अपने मन में सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा? क्या कैसे किया होगा? बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे? बाघ जो आया था ना उनके गांव में, उसकी खबर मतलब समाचार पूरे गांव में कैसे फैल गया? तो उसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, बाघ
गांव में एक गाय को मारकर खा गया था। गाय के मालिक ने यह बात गांव वालों को बताई होगी और इस तरह से यह बात एक दूसरे से पूरे गांव में फैल गई होगी। ठीक है बच्चों, तो यह इसका उत्तर है। मतलब गांव में जो गाय को मारकर बाघ खा गया था ना, उसके मालिक ने सारी बात किसी गांव वालों को बताई होगी, तो गांव वालों से एक दूसरे से यह बात पूरे गांव में फैल गई होगी। आगे का प्रश्न है बच्चों, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों? मतलब लोग मीरा बहन के पास क्या फरियाद लेकर पहुंचे थे, क्यों गए थे? तो उसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। लोग मीरा बहन के पास इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्हें लगा कि मीरा बहन बाघ को पकड़ने में उनकी मदद करेंगी। आगे का प्रश्न है बच्चों, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? पिंजरा अपने आप कैसे बंद हो गया, उसका दरवाजा कैसे बंद हो गया? पिंजरे का दरवाजा मीरा बहन ने बाघ के घुसने से पहले ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बाघ को धोखे से पकड़ना ठीक नहीं था, इसलिए पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया। आगे का प्रश्न है बच्चों, बकरी कहे कहानी। सोचो, अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती? उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? तो बच्चों, यह प्रश्न आपको स्वयं करना है और इसकी चर्चा कक्षा में करनी है। मैं कुछ हिंट आपको दे सकती हूँ। बकरी कहती कि एक बार की बात है कि मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। मैं डर के मारे थर थर कांप रही थी कि बाघ आएगा और अभी मुझे खा जाएगा, पर बाघ की जगह तो मेरा पिंजरे का दरवाजा बंद करने के लिए मीरा बहन चली आ रही थी, है ना। इस तरह से मेरी जान बच गई। इसे आप किसी और तरह से भी सुना सकते हो बच्चों। अपना दिमाग लगाओ और खुद इस कहानी को बनाकर कक्षा में सुनाओ। आगे का प्रश्न भी बहुत ही मजेदार सा है। क्या है? चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी, उपाय सोचा था, तरकीब सूझी थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। यह प्रश्न भी आपको स्वयं ही करना है बच्चों। अपने आप सोचना है और क्या आप रोज योजना बना सकते हो जिससे कि वो जो बिल्ली है कक्कू के घर में आती है, रोजाना दूध पीती है, वो दूध ना पिए या वो बिल्ली हमेशा के लिए भाग जाए। कुछ ऐसी तरकीब सोचनी है और कक्षा में उस तरकीब की चर्चा करनी है। आगे है बच्चों पाठ से आगे। ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पता करो कौन? पता चला इन चीजों को देखकर ये किस व्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें हैं? पहला है चरखा, फिर घड़ी है, फिर 3 बंदर बैठे हैं, फिर खड़ाऊ है, फिर चश्मा है, फिर लाठी है। हाँ, ठीक पहचाना बच्चों। ये सभी चीजें गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। ये गांधी जी का चरखा है, फिर घड़ी है, फिर गांधी जी के 3 बंदर हैं, फिर खड़ाऊ है, फिर चश्मा है उनका और फिर उनकी लाठी है। आगे का प्रश्न है बच्चों, कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या है? खाली जगहों में लिखो। जो ये चीजें दी हैं वो क्या चीज है? नंबर 1 है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा।
ठीक पकड़ा बच्चों, ये शहर है, तो यहाँ लिखेंगे हम शहर। फिर है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या है? मिठाइयाँ। यहाँ लिखेंगे मिठाइयाँ। उसके बाद है नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब क्या है? नदियाँ। फिर है बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सब क्या है? पेड़। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, अनाज। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, परिधान। परिधान मतलब वस्त्र, ड्रेसेस। इसके उपरांत है बच्चों, नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो कौन सी बोली किसकी है। मतलब मैचिंग करनी है आपको जानवरों से उनकी बोलियों पर। जैसे भैंस की बोली को बोलते हैं रंभाना, ठीक है, तो ये आपको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले है भैंस, भैंस की बोली होती है रंभाना। घोड़ा हिनहिनाना, हाथी चिंघाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रभाना और कुत्ता भौंकना। तो इस तरह आप मैचिंग करेंगे, इसे आप अपनी बुक में ही कर सकते हो। हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तुम्हें इस वाक्य में कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, मतलब में गायब था उस वाक्य में से, तो हमने में उसमें लगाना है। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करके लिखो या ठीक करो। धूप बैठकर ढोकला खाया, तो गलत है ना ये वाक्य। ये होना चाहिए धूप में बैठकर ढोकला खाया, यानी कि वाक्य को पुनः लिखेंगे और में लगाएंगे उसमें। धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतुल काम करने मना कर दिया, बिल्कुल गलत है वाक्य। ये होना चाहिए पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। ने और से लगेगा। लता सब मूंगफली खिलाई, तो क्या होना चाहिए ये? लता ने सबको मूंगफली खिलाई। ने और को लगेगा इस वाक्य में। पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहता है, तो क्या होना चाहिए सही वाक्य? पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। अब वे सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो वो सभी शब्द आपको दोबारा से पुनः लिखने हैं। अब बच्चों हम पाठ्य पुस्तक से कुछ अतिरिक्त प्रश्न करेंगे, मतलब वो प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, वे प्रश्न हम करेंगे। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर लिखेंगे मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न है, मीरा बहन भारत क्यों आ गई? उत्तर लिखेंगे मीरा बहन गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गईं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है मीरा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना उत्तर प्रदेश के गेवली नामक गांव में की थी। स्थापना मतलब उसको स्थापित करना, उसको शुरू करना, उसको आरंभ करना। ठीक है, कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश के गेवली नामक गांव में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था गोपाल आश्रम। नंबर 4 है, बाघ को फंसाने के लिए बनाए गए पिंजड़े में किसको बांधा गया? उत्तर है बाघ को फंसाने के लिए बनाए गए पिंजरे में बकरी को बांधा गया, है ना, ताकि बकरी की मिमियाना सुनकर बाघ जल्दी से उस पिंजरे के पास आ जाए और उसमें फंस जाए। प्रश्न
5 है बच्चों, मीरा बहन ने बाघों के फंसने से पहले ही दरवाजा क्यों बंद कर दिया? उनको क्या लगा और उन्होंने क्यों बंद किया? मीरा बहन को लगा कि बाघ को धोखे से फंसाना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने बाघ के फंसने से पहले ही पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। अब पाठ को पढ़कर कुछ तुम रिक्त स्थान स्वयं भरोगे। पहला है, मीरा बहन पर डैश के विचारों का गहरा असर पड़ा। नंबर 2 है, मीरा बहन का बहुत सारा समय डैश पशुओं की देखभाल में बीतता था। ये आप अपने आप लिखेंगे बच्चों, ठीक है। नंबर 3 है, जंगलों में बाघ जैसे डैश जानवर भी रहते थे। नंबर 4, बाघ को कैद करने के लिए गांव वालों ने एक डैश बनाया। नंबर 5, बाघ ने बिना पिंजरे का दरवाजा बंद देखकर पिंजरे का दरवाजा बंद देखकर लोग डैश रह गए। ठीक है, तो यहाँ आप रिक्त स्थान स्वयं भरेंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बाय बाय।